Hello everyone, welcome at Sadhana campus. Today in this video, I am going to explain you all the schemes which have been announced in the budget of this year, that is budget 2023 and 24. तो इस बार के बजट में कुछ नया स्कीम्स को लाए गए हैं और कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स में चेंजेस लाए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं और कौन कौन से वो नए स्कीम्स हैं जो इस बार के बजट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो देखिए, एग्जाम्स में स्कीम से कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें जानना होगा कि वो स्कीम्स कौन से हैं और कौन कौन से स्कीम में क्या बदलाव लाए गए। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जो इस बार का बजट है, बजट 2023-24, ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस बजट को प्रेजेंट किया। कब किया? तो ये 1 फरवरी को बजट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्कीम्स हैं। तो जो सबसे पहला स्कीम्स है वो है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा गया है? पीएम विकास। तो इस स्कीम के तहत क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नई योजना कारीगरों को अपने उत्पादों के मानक, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने और उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी। तो देखिए, यहां से प्रश्न क्या हो सकता है कि सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम विकास योजना जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो पीएम विकास योजना जो है किससे संबंधित, तो आपको याद रखना है कि ये जो है पीएम विकास योजना कारीगरों के लिए है। इनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, इनके जो भी उत्पाद हैं उनके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये सारी बदल चीजें जो है ये पीएम विकास योजना के तहत की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहा गया है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। तो देखिए, आपको पूरा डिटेल नहीं जानना है कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जाननी है कि क्या चीजें हैं, कौन सा स्कीम है, वो किस चीज से संबंधित है। और ज्यादा से ज्यादा ये याद कर सकते हैं कि उस पार्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कितने बजट को आवंटन किया गया है इस बार के बजट में। तो देखिए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत क्या है कि 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय पर उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्ता और रोग मुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, इससे ही देखें तो हमें क्या याद रखना है कि इसमें जो है क्वालिटी एंड डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स को उपलब्ध करवाना है। ठीक है, और इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है बजट में? तो 2200 करोड़ रुपए। तो बस आपको यहां से इन बातों को ही ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है? फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम क्या है, तो फार्मास्यूटिकल से संबंधित उसमें क्या लेना है? फार्मा में इनोवेशन लानी है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो देखते हैं क्या है। तो वित्त मंत्री ने फार्मास्यूटिकल्स में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फार्मा सेक्टर है उसमें क्या किया जाएगा कि उसमें प्रमोट किया जाएगा इनोवेशन को और रिसर्च को। तो बस यहां से यही आपको याद रखना है कि फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत जो है इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट करना है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। ये यहां से ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है यहां से फॉर कमिंग बीपीएससी पीटी एग्जाम। ठीक है, कि एक 2018 में सरकार लाई थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी कि आकांक्षी जिला प्रोग्राम लाया था, जिसके तहत 112 जिलों में पे ध्यान दिया गया था, उसमें डेवलपमेंट की काम की गई थी। तो पहले देखते हैं कि क्या है। तो सरकार ने पोषण, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक के कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से 112 जिलों में ये सारी चीजें व्यवस्था करने के लिए एक आकांक्षी जिला प्रोग्राम लाया गया था। उसी तर्ज पे, उसी आधार पे यहाँ पे एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें कितने ब्लॉक्स को डेवलप किया जाएगा। तो इसमें है 500 ब्लॉक्स।
प्रश्न यहाँ से सिंपल पूछा जा सकता है कि इस बार के बजट में जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसके तहत कितने ब्लॉक्स को डेवलप किया जाएगा, तो 500 ब्लॉक्स को डेवलप किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। कुछ चीजें जो होती है वो टाइटल से ही पता चल जाता है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि पीवीटीजी विकास मिशन, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि व्हाट इज पीवीटीजी, है ना, पीवीटीजी क्या है उसको समझते हैं। तो पीवीटीजी क्या है, दैट्स वेरी सिंपल, इफ यू नो द फुल फॉर्म देन इट इज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, यानी कि वैसे ट्राइबल ग्रुप जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल है, जो एक बहुत ही पिछड़े हैं, उन पे ये चीजों को ध्यान दिया जाएगा। तो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं क्या है कि पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए यह मिशन पीवीटीजी बस्तियों और परिवारों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करेगा, ठीक है, यानी कि इनका जो एरियाज है, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इस पे इसको इम्प्रूव किया जाएगा। ऑलराइट, तो इसमें कुछ विशेष नहीं था। इसमें आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि इसके लिए जो सरकार जो है इस बार के बजट में क्या है कि इसमें लिख रहा है कि इसके लिए, इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, फॉर इन द कमिंग 3 ईयर्स, ठीक है, अगले 3 सालों तक कितना इन्वेस्ट करेगी, तो 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहां से याद रखना होगा कि आने वाले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए सरकार जो है क्या करेगी, प्रदान कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। व्हाट इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? देन इसे व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण अधिनियम के तहत लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। यह व्यक्तियों, कंपनियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सतत कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और ऐसी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद करेगा। इन द सेंस कि इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कंपनी हो, या फिर कोई भी जो लोकल लेवल पे कोई भी यूनिट्स हैं, उसे क्या है, पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें होंगी तो उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करने का एक जरिया बनेगा। नेक्स्ट स्कीम है पीएम प्रणाम। ये भी एक पोटेंशियल यहां से क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप इस स्कीम को भी याद रखेंगे कि व्हाट इज पीएम प्रणाम। तो पीएम प्रणाम क्या कहता है कि दिस विल बी लॉन्च टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रोमोट, तो ये आप याद रखेगा कि टू प्रोमोट द बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो देखिए पीएम प्रणाम को क्या कहा गया है कि पीएम दैट इज प्रधानमंत्री, एंड प्रणाम का देखते हैं कि पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। तो पीएम प्रणाम योजना के तहत क्या किया जाएगा कि बैलेंस्ड यूज पे ध्यान दिया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को कम करना है और उसके जगह जो भी अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स है उसको आप उस पे वहां पे लाइए, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, पीएम प्रणाम योजना ये एक इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं अमृत धरोहर। ये भी एक कंफ्यूजन है, यदि सिंपल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अमृत धरोहर, तो धरोहर जैसे ही सुनते ही तो एक चीज ध्यान में आ जाता है कि ये मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगी। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये मॉन्यूमेंट्स के बारे में नहीं है। जो अमृत धरोहर जो लाया गया है, ये किस चीज के लाया गया, तो हम लोग देखते हैं कि जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। ये तो एक इंफॉर्मेशन है। क्या किया जा रहा है कि सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्र भूमि के प्रति स्थानीय लोगों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी, ठीक है। यानी कि अमृत धरोहर के तहत क्या किया जाएगा कि जो वेटलैंड्स है हमारे, ठीक है, वेटलैंड्स को और डेवलप किया जाएगा, उसको कंजर्वेशन मेथड्स लाए जाएंगे कि उसे और अच्छे से किया जा सके। तो इससे क्या फायदा होगा, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। पहला कि यह योजना अगले 3 वर्षों में कार्बन स्टॉक, जैव विविधता, स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन और पर्यावरण पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने और आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लाभदायक है, ठीक है।
तो इसमें क्या किया जाएगा कि इससे क्या फायदा होगा कि अगले 3 सालों में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, एक तो कार्बन स्टॉक हमारा पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट होगा, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो एक सोर्स बनेगा इनकम जनरेशन का। जो भी लोकल कम्युनिटीज हैं उन्हें फायदा होगा, वहाँ पे एक तरह से समझिए कि टूरिस्टिक प्लेस बनेगा, टूरिज्म डेवलप होगा, जिससे कि उन्हें एक लोकल जो भी वहाँ पे लोग हैं, लोकल जो भी हैं, उन्हें क्या फायदा होगा कि उन्हें एक इनकम जनरेशन का एक सोर्स भी बनेगा। तो अमृत धरोहर, तो ये भी याद रखें, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो ये पूछा जाता है कि अमृत धरोहर जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको याद रखना है कि अमृत धरोहर जो है वो किससे संबंधित है, तो ये वेटलैंड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है महिला सम्मान बचत पत्र। ये क्या है, ठीक है, तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एक बार की लघु बचत योजना है। ठीक है, लघु बचत योजना है जो 2 साल के लिए यानी कि मार्च 2025 तक उपलब्ध होगी। यह योजना 7.5% की निश्चित ब्याज दर तथा आंशिक आर्द्रन विकल्प के साथ लड़कियों एवं महिलाओं के नाम पर 2 साल के लिए 2 लाख रुपए की जमा सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा स्कीम है कि 2 साल के लिए एक स्कीम लाया गया है, जिसके तहत अब कब तक है इसका, तो आप इसे इस डेट को भी याद रखेंगे कि मार्च 2025 तक ये उपलब्ध होगी। ठीक है, 2 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, आप जमा करवा सकते हैं महिलाओं और लड़कियों के लिए। इसके बाद इसके लिए सरकार कितना दे रही है, 7.5% के क्या दे रही है, इंटरेस्ट आपको दी जाएगी इस पे। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%। तो ये काफी अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है, तो ये था जितना भी अभी मैंने डिस्कस किया, ये सब क्या थे, ये सब नए स्कीम्स हैं जो इस बार के बजट में लाया गया है। अब देखते हैं कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसमें क्या बदलाव लाए गए हैं, उसमें क्या नई चीजों को ऐड किया गया है, तो उन सारी बातों को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो देखिए, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, तो ये स्कीम पहले भी थी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस योजना, एक मिनट, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है कि इस योजना के तहत अगले वर्ष के लिए सभी प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति करने की योजना शुरू की जाएगी। तो ये जो पहले भी आया था कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इसी चीजों से संबंधित थी। इसमें बस ये किया जा रहा है कि इसे अगले साल तक बढ़ाया जा रहा है, और इसमें देखेंगे कि इसमें जो सरकार जो है वो कितना पैसे खर्च कर रही है, तो 2 लाख करोड़ रुपए इसके लिए लगभग सरकार खर्च कर रही है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो ये भैया न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ये योजना जो है क्या है, इस मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को, एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों, यानी कि जिसे एसएचजी कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, तो एसएचजी में संगठित करके सफलता हासिल की है। ये एक इंफॉर्मेशन है कि जो पहले ही जो स्कीम सरकार चला रही थी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, इसके तहत जो है 81 लाख जो एसएचजी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन्होंने सफलता हासिल की है, इस संगठन ने सफलता हासिल की है इस योजना के तहत। ठीक है, इसके लिए क्या है कि सरकार एसएचजी को सामूहिक या बड़े उत्पादक उद्यमों के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। यानी कि जो पहले जो इसमें एसएचजी थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, वो छोटे छोटे उद्योगों पे फोकस्ड थे। अब सरकार इस बार क्या कर रही है कि इसे बड़े उत्पादक उद्यमों के गठन से जोड़ेगी, या उस चीज से इनको रिलेट करेगी। ठीक है, ताकि ये और आगे बढ़ सके, इनमें और प्रोग्रेस हो सके इन चीजों को लेकर। ठीक है, दिखता है कि जिनमें से प्रत्येक में कई सदस्य पेशेवर रूप से प्रबंधित होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसमें बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही है कि इन्हें जो है पहले छोटे छोटे उद्योगों तक लिमिट है, इन्हें बड़े बड़े उद्योगों में अब इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना सभी को पता होगा कि जो भी इस क्राइटेरिया को, कैटेगरी को फुलफिल करता है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें बस ये है कि सरकार जो है इस बार के बजट में इसे 66% जो दिया जाता था, अब जो है इसे 79,000 करोड़, ठीक है,
यानी कि 79,000 करोड़ रुपए इसमें अब सरकार इसकी बढ़ा दी गई। इस बजट में इसे पीएम आवास योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है, तो 79,000 करोड़। आप इसको भी याद रखेंगे कि पीएम, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि पूछा जाता है कि बजट में इस स्कीम के लिए कितना रखा गया, उस स्कीम को कितना दिया गया। एनीवे इस बजट इस वीडियो में बेसिकली हमारा मतलब मकसद है कि कौन कौन से नए स्कीम्स आए थे और कौन कौन से एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसमें क्या बदलाव किए गए, उन चीज़ों को, बाकी जो भी बजट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे या जो पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन बातों को हम लोग जब बजट का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है, तो इसे बस याद रखना कि पीएम आवास योजना में इस बार के बजट में कितना दिया गया है, 79,000 करोड़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी क्या है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने और उनके कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, जिसे क्या कहा गया, आई गॉट, ठीक है, आई गॉट कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, कि आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि आई गॉट कर्मयोगी क्या है। ठीक है, तो पहले देखिए मिशन कर्मयोगी के तहत क्या है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आजकल जो नए नए चुनौतियां आ रही है, जैसे कि नए नए सेक्टर्स में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख सकते हो, सॉफ्टवेयर को दे सकते हैं। ठीक है, तो सभी से कैसे हैंडल किया जाए, कैसे सीखा जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उनके बारे में उन्हें कौन ट्रेनिंग देगा, जो अभी जो पहले से जो कार्यरत हैं या जो नए नए ट्रेनिंग जो नए नए जाते हैं उनके लिए तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जो ऑलरेडी जो ऐसे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनको प्रॉपर इन चीज़ों से अवगत कराने के लिए, उनको कौशल को माने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा गोवर्धन स्कीम, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। वो क्या है, तो देखते हैं कि इसमें सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन, जिसे कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत नए 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोवर्धन स्कीम में कितने नए प्लांट्स बनाए जाएंगे, तो इसमें जो है कितने हैं, 500 प्लांट्स। ठीक है, 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार क्या है कि इनमें 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर, यानी कि इसमें कितना इन्वेस्ट कर रही है सरकार, तो 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो उसी का डिटेल्स दिया हुआ है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्रों सहित 300 सामुदायिक या क्लस्टर आधारित संयंत्रों और 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे। लेकिन बेसिक आपको ये याद रखना होगा कि गोवर्धन स्कीम के तहत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स स्थापित किए जाएंगे, तो 500। यहां से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत क्या है, तो ये भी एमएसएमई से संबंधित है कि एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए एक एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके स्किलिंग के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यही है कि ये जो हमारा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो नाम से पता चल रहा होगा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि स्किल को इंप्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। स्किल को कैसे बढ़ाया जाए, तो बेसिकली किसे फोकस किया जाएगा, जो एमएसएमई सेक्टर है, जो भी संबंधित है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे मांग आधारित औपचारिक कौशल और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी मार्केट में डिमांड स्किल्स की, उन सारी चीज़ों पे इस पे ध्यान दिया जाएगा, और उनको जो भी रिक्वायरमेंट है आज की कंपनीज को कि कैसे स्किल्स होने चाहिए, तो उन सारी चीज़ों की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हमारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसके तहत क्या है कि 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत क्या है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसे डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है कि अप्रेंटिसशिप को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम है, और जिसमें क्या है कि 47 लाख युवाओं को अगले 3 साल तक जोड़ा जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। इसके तहत क्या है, तो देखते हैं कि सरकार 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी 9,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से
एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार करेगी। तो ये भी किससे संबंधित है? तो ये एमएसएमई से संबंधित है और ये उसको एक क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। इसमें ये फायदा है कि यह जो है 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटीकृत क्रेडिट को सक्षम करेगा। ठीक है, जिससे जो क्रेडिट की जो लागत है ना वो यहाँ पे कितनी कम हो जा रही है, 1% कम हो जा रही है। तो इसमें जो ये जो टर्म था ना, तो इसमें क्या है कि कोलैटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट स्कीम है। ठीक है, तो और इससे कितने हम लोग क्रेडिट में कितनी कमी ला रही है सरकार, यदि इस स्कीम को लाती है तो 1% की इससे कमी आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है सेविंग्स स्कीम, जिसे बचत योजना सिंपली कहते हैं। एक्चुअली ये था वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से संबंधित है। तो इसे देखना है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो इसे बेसिकली सिर्फ यही याद रखना है कि वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, इसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कहिए कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत पहले 15 लाख था, इस बार 30 लाख कर दिया गया। बस आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। तो ये भी देखिए, ये भी क्या चीज संबंधित है, कौशल विकास से संबंधित योजना है ये 4.0। ठीक है, यानी कि इसका चौथा चरण लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है कि 3 साल के भीतर युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी। इस योजना को 3 साल, अगले 3 साल के लिए उन्हें जो भी युवाएं, जो भी यूथ है भारत के, उन्हें क्या दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी इस योजना के तहत। इसमें क्या है कि यह योजना के लिए किस चीज में कौशल, किस चीज की स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो एआई है, कोडिंग है, मेट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स, आईओटी, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को कवर करेगी। ठीक है, अभी जो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे ना आई गॉट के तहत, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए था, उसी तरीके से यहाँ के युवाओं को भी जो स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किया जाएगा, कोडिंग से फोकस किया जाएगा, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स पे फोकस किया जाएगा, रोबोटिक्स है, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग एटसेट्रा, इन सारी चीजों की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट है पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि देखिए मत्स्य संपदा योजना की मत्स्य जो है वो मछली से संबंधित, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे इस योजना को। तो इसके तहत क्या है कि सरकार जो है मछली विक्रेताओं, मछुआरों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सक्षम करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मूल्य श्रृंखला सक्षम में सुधार और बाजार का विस्तार करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। तो बेसिकली जो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटन किए हैं इस बजट में। ओके, तो बेसिकली जो है हमारा यहीं तक ये सारी चीजें थी जो स्कीम्स के बारे में चर्चा की गई है इस बजट में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी और आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखें। इनसे तो प्रश्न आना ही आना है, आपके एग्जाम्स में प्रश्न होंगे और आपको सिर्फ ये जानना है कि वो जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे वो नए स्कीम्स हो, वो क्या हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें आपको याद रखनी है और बजट में उसके लिए कितना प्रावधान किया गया है, कितने पैसे आवंटन किए गए हैं। ठीक है, आप यदि इन सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि आपको मैंने आयोग क्या कहती है कि डोंट बी अ मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, यू हैव टू नो द सब्जेक्ट, दैट्स इनफ। ठीक है, पूरे डिटेल्स में नहीं जाननी है हर बातों को। और जहाँ तक डिटेल्स की बात है, कुछ योजनाओं की बात है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो मिशन है, या वट एवर दे आर, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, जो भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, उन सारी बातों को देखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।